बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS704 की पहली असाइनमेंट फॉल 2016 की सोल्यूशन आइडिया के साथ मैं हूं हबीबुल्लाह कमर फ्रॉम theiteducation.com। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं The IT Education पे, या फिर हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को The IT Education। जो पहली असाइनमेंट है ये इंतहाई सिंपल असाइनमेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसके अंदर हमें ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की 4 टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं। एक कम्युनिकेटर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर सारे ऑपरेशन जो हैं वो सिंगल रजिस्टर जो है वो ये देखिए एक सिंगल रजिस्टर और मेमोरी के अंदर जो है ना वो सारे के सारे होते हैं। दूसरा हमारे पास मेमोरी टू मेमोरी है जो इस वक्त ऑब्सलीट हो चुका है, इसलिए इसकी जगह हम सिंगल रजिस्टर और मेमोरी को यूज़ करेंगे। स्टैक है जिसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, पुश एंड पॉप। सारे के सारे काम हम पुश एंड पॉप से करेंगे और इसके अलावा हम एक इंस्ट्रक्शन जो भी हमने रन करनी होगी, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या जो भी करना है वो हम करेंगे। लोड स्टोर के अंदर हम वैल्यूज़ को रजिस्टर में रजिस्टर टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी के साथ जो है ना वो इसको लोड करेंगे। ये असाइनमेंट जो है वो आपके जो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स है उसकी स्लाइड नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 इसमें से है। मैंने उसकी कुछ स्लाइड्स आपके सामने शो करता हूँ, देखिएगा। ये देखेंगे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इन 4 आर्किटेक्चर से। स्टैक आर्किटेक्चर एक्यूमुलेटर है, यह जनरल पर्पज़ है। जनरल पर्पज़ में ही लोड स्टोर भी आता है और रजिस्टर टू मेमोरी भी आता है, और मेमोरी टू मेमोरी आर्किटेक्चर जो है वो इस वक्त ऑब्सोलीट हो चुका है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की। इसमें आप देखें बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल ये आपकी स्लाइड्स में से एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल आपने C = A+B के लिए जो है वो असेंबली लैंग्वेज लिखनी है। इसमें हम ऐड को एडिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप देखें इसके लिए हम बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास स्टैक होता है उसमें 2 ही ऑपरेशन होते हैं। पुश होते हैं उसमें इंसर्ट करने के लिए, पॉप होता है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके पहले ऑपरेंड को हम पुश करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ऑपरेंड को पुश करेंगे। अब हमारे स्टैक में 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक A है और एक B है। उसके बाद हमने उसके ऊपर पुश किया ऐड। जब हमने ऐड किया तो ऐड का ऑपरेशन स्टैक आर्किटेक्चर में क्या करता है कि आपके स्टैक की जो लोकेशन 2 होती हैं उनके अंदर जो भी ऑपरेंड होते हैं उनको ऐड कर देता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि पहले हमारे स्टैक में A पड़ा हुआ है, फिर हमारे में B पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जब ऐड जाएगा तीसरी वैल्यू जाएगी तो वो क्या करेगी कि जो उससे नीचे 2 ऑपरेंड हैं उनको ऐड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास A और B जो है ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है उसको हम कल हासिल करेंगे। वो हमारे पास अब ऐड के ऊपर जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो ऐड ने जैसे ही ऐड किया वहाँ पर उसका रिज़ल्ट आ गया A और B का, उसको हमने पॉप कर लिया और उसको C का नाम दे दिया। तो इस तरह ये C = A+B की स्टैक आर्किटेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी तरह से इसी से मिलती जुलती हमारी दूसरी एग्जांपल है। यही चीज़ अगर हमने एक्यूमुलेटर में करनी हो, एक्यूमुलेटर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्यूमुलेटर के अंदर जो है वो लोड की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। हमने लोड A किया, अब यहाँ पे पुश नहीं किया, हमने लोड A किया। एक्यूमुलेटर में आप मेमोरी और इंस्ट्रक्शन एक ऑपरेंड के साथ कर सकते हैं। एक ऑपरेंड हमने लोड कर लिया A का, उसके बाद हमने कर दिया ऐड B का। यहाँ हमने लोड B क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर अलाउ है कि आप एक ऑपरेंड को ही कर सकते हैं। हमने लोड A किया ना, जब हमने ऐड B किया ना, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है, पहले हमारी लोड A हमारे एक्यूमुलेटर में लोड चला गया। अब हमने उसे कहा ऐड B। तो ऐड B का क्या मतलब है कि हमारा जो एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको B के साथ ऐड कर दो। तो एक्यूमुलेटर में जो हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर था, ये आप पढ़ सकते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर एक सिंगल रजिस्टर आपके आर्किटेक्चर के अंदर मौजूद, उस रजिस्टर में A पड़ा हुआ था। अब हमने उसे कहा ऐड B, तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो है ना वो B ऐड हो चुका है A के अंदर। उसके बाद हमने स्टोर C कहा, तो जो वैल्यू अब रजिस्टर में पड़ी हुई थी उसको हमने गेट कर लिया, उसको स्टोर कर लिया मेमोरी के अंदर C के अंदर। इस असाइनमेंट में उसने ये चीज़ बताई है कि ये तीनों चीज़ें आपके पास पहले मेमोरी के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो ये एक कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें सारी चारों के चारों केस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। इसमें जो पहला केस है 0 पुश वाला, ये स्टैक आर्किटेक्चर है, ये एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर है, ये आपके पास जो है वो मेमोरी आर्किटेक्चर है, और ये जो आर्किटेक्चर है तीसरा
ये हमारे पास जो है वो जनरल पर्पस का लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर है। आप देखें इसके अंदर उसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। हमें सब पता है कि सबसे पहले जो है ना उसने बी और सी को हल करना है। हमने बी को पुश किया, उसके बाद सी को पुश किया, उसके बाद ऐड को पुश किया, बी और सी जो है वो ऐड हो गए। उसके बाद हमने पुश किया डी को, उसके बाद हमने मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि इसके लिए उसने कहा कि निमोनिक्स आपको खुद से, वैसे भी मल मेरा ख्याल है कि हमारी असाइनमेंट में है ही नहीं। अच्छा, अब उसी वक्त हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी और सी के बाद हमने ऐड किया था ना, तो इट मीन्स कि अब ये ऐड हो चुके हैं। फिर पुश डी किया, डी मल किया तो डी मल्टीप्लाई हो गया आखिरी दो के साथ। फिर हमने पुश ई किया तो ये अब दो वैल्यूज़ हो गई, एक वैल्यूज़ स्टैक के पास पड़ी हुई है। और उसके बाद हमने जब इसको सब कहा तो वो जो रिज़ल्ट इस इक्वेशन का सॉल्व हो चुका था वो वाला ई से, और उसके बाद हमने सब कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखना है आपने कि आपने जिसमें से माइनस करना है उसको पहले पुश करना है। यानी हम इसमें से ई को माइनस करना चाहते हैं तो ये डी पहले पुश होगा। ये हमने पुश कर दिया, डी मल कर दिया, अब ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। फिर हम ई करेंगे, सब करेंगे और रिज़ल्ट के लिए हम पॉप एफ कर लेंगे। इसी चीज़ को जब वो वन एड्रेस यानी एकम्युलेटर से कर रहा है तो देखें सबसे पहले उसने बी को लोड किया, फिर उसने सी को ऐड कर दिया उसके अंदर, फिर उसने डी को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे डी को लोड नहीं उसने किया क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास वन के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप इंस्ट्रक्शन के साथ डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप देखें कि मल हो गया, सब हो गया और ये स्टैक एफ हो गया। दो के अंदर अब ये बिल्कुल ही आसान है। उसने क्या किया, एफ और बी को लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद एफ यानी आपका जो है ना वो रजिस्टर है। आप इसी तरह ए के अंदर बी को लोड कर लेंगे ना, जो हमारी एग्जांपल होगी सी वाली या ए वाली। ऐड कर लिया एफ को और सी को, फिर एफ को डी को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसी तरह एफ को और ई को, यानी ये वही आर्किटेक्चर है। इसी से मिलती जुलती एग्जांपल आपको एक और मिल जाएगी। इसके अंदर उसने z इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 16 सी प्लस 15 को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। 0 से भी किया, 1 से भी किया, 2 से भी किया और 3 से भी किया। तो इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं, आपकी लेक्चर स्लाइड्स में मौजूद है। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है और बड़ी आसानी से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग अस बाई आस्किंग IT एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बताता हूँ। अब इसी के साथ आप देखिएगा, ये हमारे पास वो था जो असाइनमेंट जो हमें दी गई है, बी सी प्लस डी है, बी सी प्लस बी प्लस डी है, ई जो है वो बी माइनस डी है। ये उसने एग्जांपल दी है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी के लिए। तो अब आप देखें ये सारी एग्जांपल सॉल्व पड़ी हुई है, बस ये वेरिएबल्स हमने बदलने हैं। बात समझ में आ रही है ना। यानी मैंने बी को सी और डी के लिए जब सॉल्व किया, ये मेरी पहली वैल्यू है, इसके लिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है, आप देखें सिंपल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो निमोनिक्स सेट किए वो क्या है, मैं ऐड को ए डी से लिखूंगा, सब्ट्रैक्शन को एस बी से, लोड को एल डी से, स्टोर को एस टी से। तो देखें जी ये सिंपल इक्वेशन मेरे पास क्या बनी। यहाँ पर देखें पुश ए था, मैंने पुश यहाँ पे सी कर दिया, ओके। यहाँ पे उसके बाद उसने पुश बी किया, मैंने यहाँ पे पुश बी कर दिया। चूँकि मेरे पास जो है वो डी है यहाँ पे, तो ज़ाहिर है ये गलत हो गया। यहाँ पे मैं पुश डी करूँगा, ये देखिए ये मैंने पुश डी कर दिया। उसके बाद उसने क्या कहा, ऐड को एग्जीक्यूट। तीसरी इंस्ट्रक्शन मेरे पास जो है वो ऐड आ गया और पॉप कर लिया मैंने बी को, क्योंकि मेरे पास बी हमारे पास लास्ट ऑपरेंड है। तो ये हमारी पहले के लिए हो गया। अब इनकी जगह कोई और नाम आ जाएगा तो सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसी को हमने एकम्युलेटर के लिए करना हो, एकम्युलेटर की एग्जांपल उसने ये दी है। एकम्युलेटर के लिए क्या हो जाएगा जी कि एल डी, मैंने चूँकि लोड के लिए एल डी यूज़ किया, मैं लोड करूँगा पहले सी को, ठीक है, फिर मैं ऐड करूँगा इसके अंदर डी को। समझ आ रही है ना। ये देखें लोड ए ऐड बी, और जो मेरा रिज़ल्ट है उसको मैं स्टोर कर लूँगा, अपने रिज़ल्ट को जो है वो मैं स्टोर कर लूँगा। एस टी मैंने रखा है और एस टी में बी कर लूँगा। समझ आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इस टेबल को फिल करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। मेमोरी टू मेमोरी भी आपके सामने एग्जांपल मौजूद है और रजिस्टर्ड लोड स्टोर वाली एग्जांपल भी मौजूद है। जस्ट आपने वैल्यूज़ को ही पुट करना है। एडिशन के लिए आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, पूरा ऐड भी लिख सकते हैं, पूरा सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री किया है कि आपने ये जो आर्किटेक्चर बनाना है ना, ये देखें इमेजिन उसने ये कहा, यहाँ पे कहा कि लैंग्वेज के निमोनिक्स आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप इसमें लैंग्वेज के निमोनिक्स क्या रखेंगे।
लैंग्वेज के निमोनिक्स आप खुद से रख लें।